नमस्कार मित्रों, अवेकनिंग विद गुरु जी की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। अब से पहली 2 वीडियो में हमने गुरु कौन थंबनेल से चर्चा की है और उन दोनों वीडियो के बाद हम तीसरी वीडियो में आज फिर चर्चा करेंगे कि गुरु कौन। इससे पिछली वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि किसी भी कारण से हम गुरु चरणों से जुड़ गए, चाहे वो माता पिता ने हमें जोड़ा या हमारे दुखों ने वहाँ जोड़ा या हमारी लालच के कारण हम वहाँ जुड़ गए या देखा देखी हम वहाँ पर चले गए। कोई भी कारण से हम गुरु परमेश्वर से जुड़ गए, गुरु चरणों से जुड़ गए और अपने जीवन की यात्रा को हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें ये एहसास होने लगता है कि गुरु चरणों से जुड़ने के बाद हमारे अंदर क्या लाभ हानि हो रही है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हर चीज़ में हम लाभ हानि ढूंढते हैं और कई बार हमें बोध होता है कि हम बहुत वर्षों से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, गुरु के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन कोई भी लाभ क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों हम जैसे थे वैसे ही रह गए? जितनी देर हम उनके सानिध्य में रहते हैं कुछ बदलाव हमारे अंदर महसूस होता है, लेकिन जैसे ही हम उनसे दूर होते हैं फिर हम वहीं के वहीं अपने को पाते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक बहुत छोटी सी हम गलती करते हैं जिस कारण से हम सागर के पास रहकर भी एक बूंद को तरसते हैं। गुरु सागर हैं, अनंत हैं, उनको समझना या उनके बारे में समझाना बहुत मुश्किल है। हम गलती क्या करते हैं? हम जब भी किसी भी कारण से गुरु चरणों से जुड़ते हैं, जो हम अब से पहले जो हमारे अंदर भरा हुआ होता है हम उसको खाली नहीं करते। हम वही भरी हुई गागर लेकर उसमें अमृत भरना चाहते हैं, लेकिन जन्मों जन्मों के कर्मों, संस्कारों, विचारों के कारण जो हमारी गागर है वो दूषित हो रखी है, वो भरी हुई है। अगर उसे हम खाली नहीं करेंगे तो उसमें अमृत कैसे आएगा? और हम अमृत की इच्छा भी नहीं रखते। हम तो इन दुनियावी इच्छाओं के कारण उनसे जुड़ते हैं और फिर ये आस लगा के बैठते हैं कि वो हमारी गागर को अमृत से भर देंगे। अमृत अर्थात दुनियावी चीज़ें जो हम चाहते हैं उनसे भर देंगे। लेकिन कुछ समय बाद हमें ये एहसास होता है जो हम सोच रहे थे वो तो सब हो ही नहीं रहा। मुझे लग रहा है मैं गलत भगवान की पूजा कर रहा हूँ या गलत गुरु से जुड़ गया हूँ, मुझे लाभ क्यों नहीं हो रहा? मित्रों, यहाँ पर जो हम मेन गलती करते हैं वो ये है कि अपनी गागर को खाली नहीं करते। आपको मैं एक कड़वा सत्य बताऊं, गुरु या ईश्वर से जब हम इस मार्ग पे चलते हैं, गुरु वाले मार्ग पर, ईश्वर वाले मार्ग पर, तो गुरु हमें खाली करता है, भरता नहीं है। वो हमें खाली करने के लिए गुरु आते हैं। वो परमात्मा ऐसी रचना रचते हैं कि हम गुरु के सानिध्य में आएँ। अगर वो ऐसी रचना ही ना रचें तो हम गुरु के सानिध्य में आ ही नहीं सकते। जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं तो गुरु हमें खाली करना चाहते हैं। क्या खाली करना चाहते हैं? हम जो पुराने विचारों से जो बंधे हुए हैं, संस्कारों से जो बंधे हुए हैं, हमारे अंदर जो विष भरा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं। लेकिन हम
उसको निकालने का प्रयास न कर कर उसमें कुछ नया भरना चाहते हैं। जब हम उसमें कुछ नया भी डालते हैं तो वो विष के साथ मिलकर वो भी दूषित हो जाता है। अमृत भी विष और विष अमृत बन जाता है। आप जब भी ईश्वरीय मार्ग पर चलें या गुरु के बताए मार्ग पर चलें तो आपको सबसे पहले ये एहसास अपने मन में लाना है कि मैं वहाँ पर मुक्त होने जा रहा हूँ, रिक्त होने जा रहा हूँ, खाली होने जा रहा हूँ, मौन होने जा रहा हूँ, शांत होने जा रहा हूँ, ना कि इस दुनियावी चीज़ों से जुड़ने जा रहा हूँ। इसके उलट हम करते क्या हैं? गुरु मुक्ति का द्वार है, गुरु रिक्ति का स्थान है। रिक्ति अर्थात खाली करना चाहते हैं और हम उसमें भरना चाहते हैं। इसी कश्मकश में पीढ़ी बीत जाती है, सदियां बीत जाती हैं, शतक बीत जाते हैं और कुछ लाभ नहीं हो पाता। और दोष किसे देते हैं कि ये सब बातें हैं, इनका कोई लाभ नहीं, ये सब ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं। कोई गुरु, कोई परमात्मा नहीं होते, कोई ईश्वर नहीं होते, होते हैं तो हमें तो नहीं पता कैसे होते हैं, हम तो उनका साक्षात नहीं कर पाए, वो होगा भी नहीं। क्योंकि आज का जो ट्रेंड चल रहा है गुरु के पास जाने का, एक सामाजिक उत्सव मनाने का एक जरिया बना लिया है हमने। वहाँ हम सोशलाइजिंग करने के लिए जाने लगे हैं, वहाँ हम सोशल बनने लग गए हैं, अपने ग्रुप को बढ़ा रहे हैं, अपने मित्र मंडली को बढ़ा रहे हैं और जो गुरु देना चाह रहा है उसको नहीं ले रहे। वहाँ भी एक लालच के भाव से जा रहे हैं कि मुझे जीवन में क्या है, निरर्थक जीवन है, कुंठा है, दुख है, चलते हैं गुरु पर, गुरु के पास चलते हैं, वहाँ आनंद मिलेगा। क्योंकि गुरु तो एक धारा है, आनंद की धारा है, जो भी उनके सानिध्य में आता है आनंद तो उसे प्राप्त होना ही है। लेकिन अगर आप इस अनमोल जीवन जो हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है, उसका एक एक क्षण का आप सदुपयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं, तो आपको रिक्त होना पड़ेगा। हम इसके उलट इस प्रकार से गुरु से जुड़ते हैं जैसे हमने एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली, वहाँ पर हम बार्गेनिंग करते हैं, मेरा पैकेज इतने का होगा, इतनी मुझे चिट्ठी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। या व्यापार करने चलते हैं कि मुझे इतना लाभ होगा, तब मैं ये काम करूँगा, ये इतने समय मुझे छुट्टी मिलेगी, इतना समय मैं एंजॉय करूँगा, तब मैं ये लाभ वाला कार्य करूँगा। ऐसे ही हम गुरु के पास जाते हैं तो यही विचारधारा के साथ जाते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और बढ़िया होगा, तो हम अपनी एक लिस्ट लेके चलते हैं और उसको पूरा करने के लिए आडंबरी रूप से दिखावे के कारण, या दिखावा ही मान लो या छल मान लो, हम अपने को ही छलते रहते हैं। परमात्मा को तो हम छल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी वो है, वहाँ भी वो है, वो सब जानता है। तन की जाने, मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, इन साहिब से क्या छुपावें, जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा गुरु के हाथ में तो हमारी डोरी है, वो हमारे छलों को भी देख रहा है, कपट को भी देख रहा है, हमारे विचार को भी देख रहा है, हमारे भाव को भी देख रहा है। बदलना हमें ही पड़ेगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, गुरु सिर्फ मार्गदर्शक है, चलना तो हमें ही पड़ेगा। गुरु जो हमें समझा रहे हैं, सिर्फ उनके चरणों को पूजने से, माला चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। व्रत रखने से, सोम मंगल बुध के बारे में जानने से, इस दिन जल चढ़ा लें, इस दिन हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा लें, शनिवार को दिया जला लें, इससे कोई लाभ नहीं होने का। वो करते रहिए, लेकिन आप चाहते हैं कि उससे आपकी आध्यात्मिक आपको लाभ मिलेगा, वो कुछ नहीं मिलेगा। वो क्षणिक लाभ मिलेगा। आपकी आत्मा को बोध होगा, आपके मन को यह एहसास होगा कि मैं ऐसे रिचुअल्स कर रहा हूँ तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि ठीक तो होना ही है, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद तो दिन आना ही है। और इन सब कर्म कांडों को कर कर अगर हम रात को कर रहे हैं तो कुछ दिन बाद दिन आ ही जाता है। दुख में करते हैं तो सुख आ ही जाता है, तो हम उसके आदी हो जाते हैं और उसी परंपरा को हम लेकर चलते रहते हैं। लेकिन वो एलोपैथिक दवाई है, इंस्टेंट रिलीफ मिल गया आपको,
लेकिन जो जन्मों जन्मों से हमारे कर्मों, संस्कारों, आत्मा के अंदर जो कीचड़ भरा हुआ है वो साफ नहीं हो पाएगा। हम ईश्वरीय मार्ग पर और गुरु से इसलिए जुड़ते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। अगर हम धनवान हैं तो हम ये इच्छा रखते हैं कि धन ख़त्म ना हो और बढ़ता रहे। अगर हम निर्धन हैं तो हम ये आशा लेके चलते हैं कि हम धनवान बन जाए। हम रोगी हैं तो हम ये आशा लेके जाते हैं कि हम निरोगी हो जाएं। कोई ना कोई आशा के साथ हम जुड़ते हैं, लेकिन ईश्वर या गुरु उन आशाओं से नहीं बंधे हुए, क्योंकि एक साइंस है कर्म। हम कर्मों से बंधे हुए हैं, ईश्वर भी इससे बंधे हुए हैं, वो भी नहीं छूटे। उनको भी वही नियम फॉलो करना है जो हमको करना है। अगर हमने इस धरती पर आम का वृक्ष बोया है तो आम ही आएंगे, अमरूद नहीं आएंगे। कर्म क्या हुआ? आम का बीज। चाहत क्या है? अमरूद नहीं होगा। अगर हमने कर्मों में आम को रोपा है तो आम ही मिलेंगे, अमरूद को रोपेंगे तो अमरूद मिलेगा। हम जा रहे हैं, वर्षों से जा रहे हैं, गुरु से जुड़ रहे हैं, गुरु पूर्णिमा भी मना रहे हैं, उनके बताए हुए मंत्र जाप को भी कर रहे हैं, लेकिन लाभ क्यों नहीं हो रहा? आत्मिक शांति क्यों नहीं मिल रही? और मिलती है तो क्षणिक क्यों मिलती है? वो अनंत क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि हम अपने को रिक्त नहीं कर रहे, खाली नहीं कर रहे। जब तक हम इस आत्मा रूपी बर्तन को खाली नहीं करेंगे, पुराने को हटाएंगे नहीं, तो नया कहाँ से आएगा? मैंने बताया कि सब हमारे गुरु हैं, प्रकृति भी एक हमारी गुरु है। कोई वृक्ष होता है, हरा भरा होता है, एक ऋतु आती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फिर परमात्मा नई को पल उसमें देते हैं और फिर से वो हरा भरा हो जाता है। तो प्रकृति से ही सीखें ना, इस वृक्ष से ही सीखें कि नए के बाद पुराना आएगा। अगर हमें नया चाहिए तो पुराना छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही हम, अगर जैसे हम पहले थे और वैसे ही हम गुरु जी से जुड़ें, ईश्वर से जुड़ें, ईश्वरीय मार्ग पर चलें और वही विचारधारा रखें, वही काम क्रोध लोभ मोह रखें, तो कोई लाभ होगा? नहीं। जो करते आए हैं वही अब भी कर रहे हैं, जो मिलता आ रहा है वही अब मिलेगा। नए की आस मत रखिए। अगर गलती से कुछ मिल भी रहा है तो वो गिफ्ट है, मिल गया आपको, मिलना वो भी नहीं है। कोई भी ईश्वर, कोई भी परमात्मा, कोई भी गुरु बिना कर्म के आपको धनवान नहीं बना सकते। वो तो आपको सरल सहज होने का तरीका बताएंगे, नियम बताएंगे, कि वो कहेंगे छल नहीं करना, कपट नहीं करना, चोरी नहीं करना, धीरे धीरे सतत प्रयास करना, तुम आगे बढ़ते जाओगे और जो जीवन में चाहते हो, जो आप लक्ष्य बनाते हो, वो पालोगे। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली चाहे कि मैं रोज़ इसमें पानी डालूं और आज वृक्ष बोआ है, कल वो बड़ा हो जाए, फल आ जाए। पानी 100 बाल्टी डालने से इसकी आवश्यकता है कि रोज़ 100 क्या डालने, एक क्या डालने, 100 एक साथ ही डाल देता हूँ, फल आ जाएगा। आ जाएगा फल? नहीं आएगा। ऋतु आए तब फल हो। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए तब फल हो, तभी फल मिलेगा। समय निश्चित है। अगर आप गुरु के बताए मार्ग पर चल सकते हैं तो आप गुरु वाले बने। अगर आप नहीं चल सकते या चलने की इच्छा नहीं है या आपके अंदर धैर्य नहीं है, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा परमात्मा, कोई भी ऐसा ईश्वर नहीं है जो बिना कर्म करे आपको फल देगी। कर्म तो आपको करना पड़ेगा। आप कहेंगे मैं तो कर्म कर रहा हूँ,
मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे फिर भी नहीं मिल पा रहा। नहीं, कोई ना कोई कारण है जो रुकावट आ रही है। कोई ना कोई रुकावट आने का कोई ना कोई कारण है। मैं सुबह शाम मंत्र जाप करता रहूं, सारा दिन मंत्र जाप करता रहूं, ध्यान करता रहूं, काम ना करूं, तो मुझे जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से मटका नहीं मिलेगा आभूषण का, सोने का। मटका मिलेगा जब हम गुरु जी के, परमात्मा के, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर कैसा भी छोटा रास्ता नहीं है। उनकी कृपा यही है कि बहुत लोग हैं जिन्हें मार्ग ही नहीं पता। आपको मार्ग तो पता लगा, अब आप खोजी होने चाहिए, आपकी खोज होनी चाहिए। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की अरदास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। परमात्मा कहते हैं मुझे कहाँ ढूंढ रहा भाई, मैं तो तेरे पास ही हूँ। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। वो हमारे पास ही हैं, हमें सिर्फ खोजी बनना है, खोजना है। आपको खोजी बनना है, रुकना नहीं है। रुक गए सब कुछ रुक जाएगा। चलते रहना है, हारना नहीं है, सतत प्रयास करना है, ईश्वरीय मार्ग पर चलना है, दुनियावी जीवन यापन करना है, अपने घर परिवार को चलाना है। उन सब के प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। दया या भिखारी के रूप में बैठे नहीं रहना, हर पल कटोरा लेकर परमात्मा से भीख नहीं मांगते रहना है। परमात्मा भर दे इस कटोरे को। परमात्मा तो हमें मुक्त करने के लिए आए हैं, खाली करने के लिए आए हैं। खाली कर दो अपने विचारों को, संस्कारों को, पुराने को। खोल दो बिल्कुल बंधनों को जो हमने खुद ही बांधे हुए हैं। तोड़ दो उन बंधनों को जो हमने खुद ही बांधे हुए हैं। सर्कस का हाथी जब छोटा होता है तभी उसके पैर में एक छोटी सी जंजीर एक हल्के से पेड़ से बांधी जाती है, और वो जीवन में शुरू में जब वो बंधा होता है, हल्का सा प्रयास करता है, वो चेन नहीं टूटती, पेड़ नहीं हिलता। वो धीरे धीरे उसको ये मान लेता है कि मैं इससे जकड़ा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। वो इसी प्रकार बड़ा भी हो जाता है। वो चाहे तो हल्का सा जोर मारकर वो चेन से मुक्त हो सकता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि बंधन उसके पैरों में नहीं, बंधन उसके मस्तिष्क में आ जाता है। वो उसमें लॉक हो जाता है, बंध जाता है। ऐसे ही हमने अपने जीवन में बहुत सारे बंधन बना रखे हैं। उन बंधनों में हम बंध जाते हैं और परमात्मा से इच्छा रखते हैं कि वो इन बंधनों को तोड़ें। परमात्मा ने हमें सर्व गुण संपन्न बनाया है, सर्वशक्तिमान बनाया है। हमको सब कुछ हमारे को दिया है परमात्मा ने। बंधन भी हमने बनाए हैं, और बंधन भी हमको तोड़ने हैं प्रयास से, एक रूल से, एक नियम से। और जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं तो गुरु वो बंधन ही तो तोड़वाते हैं। आपने सुना होगा, राम मिले तो बंधन छूटे, और वो तोता कहता है राम नहीं, गुरु मिले तो बंधन छूटे।